मेरा बाल बच्चा कैसे जिएगा? मेरा बाल बच्चा तो आतंकवादी बन जाएगा। केंद्र सरकार 2023 के दिसंबर तक फ्री किया, फिर उसको वापस ले लिया। उससे हम लोग को आपत्ति नहीं है। हम लोग का जो मार्जिन मनी है प्रत्येक माह आना चाहिए। वो कहा कि दिसंबर का हम लोग से पैसा डलवा लिए और वो बंद कर दिए और पैसा लौटा देंगे। अरे भाई, पहले तू मेरा पैसा तो लौटा। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को कम से कम 30,000 रुपया मान दे। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासान प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित इस FCI गोदाम के पास मौजूद हूं और यहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में घोड़ासान और बनकटवा प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं और इन्होंने 1 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2023 इस तिथि को आहूत इन लोगों का जो हड़ताल है, कई सूत्री मांगों को लेकर इन लोगों का हड़ताल है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध में इनका हड़ताल है और बहुत सारी मांग है और इनकी मांग जायज़ भी है। इनका ये कहना है कि विगत 2 वर्षों से जो लॉकडाउन लगाया गया था, सरकार ने लोगों को जो निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया, उन निःशुल्क राशन मुहैया कराने में अभी तक इनको 2 माह का जो इनका कमीशन है या 3 माह का कमीशन है, किसी को कुछ ज़्यादा लंबे अवधि तक का कमीशन है, अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसको लेकर इन लोगों का गुस्सा है। और सबसे पहले हम एक एक करके इन लोगों से जानेंगे क्या कहना है। आपका क्या कहना है? यही कहना है कि 2 वर्षों से कोरोना का जो काल था चल रहा था, उसमें हम लोग अपना जान का बाजी लगाकर सभी जन वितरण विक्रेता बंधु भाई लोग अनाज का वितरण किए, जिसमें सभी कर्मचारी को बीमा के किया गया, लेकिन जन वितरण प्रणाली का काम जो था कोरोना काल में काफ़ी जोखिम भरा था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस कोरोना काल में भी इन लोगों ने साहस का परिचय देते हुए लोगों को राशन मुहैया कराया। इसके बावजूद भी इनका पारिश्रमिक सरकार की ओर से जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? सरकार हम लोग 2000 अप्रैल 20 से खटा रही है और किसी का 2 माह का, किसी का 3 माह का बकाया राशि, या अभी 2020 से अप्रैल से सबका बकाया है। और कोरोना काल में लगभग आदमी हमारे जन वितरण प्रणाली मृत्यु हो चुके हैं, उनका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और बिहार सरकार के सचिव साहब से उन्होंने अपील की है कि दिसंबर 2022 वाला जो राशन है फ्री वाला बंद कर दिया गया है और NFC वाला राशन फिर से उनको वहाँ पे फ्री में देने के लिए घोषणा कर दिया गया। हम लोग का जो अभी ड्राफ्ट लगा है उसका पैसा हम लोग का वापस नहीं आया और ये NFC वाला वितरण करने के लिए कर रहे हैं। और 1 जनवरी 2023 से लेकर यानी कि दिसंबर 2023 तक फ्री में वितरण करने के लिए बता रहे हैं। और ये हम लोग फ्री में कैसे वितरण करें? 2 रूम है, 2 मजदूर है। अच्छा, 2023 में पूरे साल केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि मुफ्त में फिर एक बार राशन लोगों को मुहैया कराया जाएगा। तो ये जो मुफ्त में इस साल फिर से राशन मुहैया कराने में, लोगों तक पहुंचाने में क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है सर? आपत्ति नहीं है। एक बार पहले केंद्र सरकार 2023 के दिसंबर तक फ्री किया, फिर उसको वापस ले लिया। अब जो बिहार सरकार का जो राशन है उसको सिर्फ मुफ्त में बांटने के लिए हो रहा है, उससे हम लोग को आपत्ति नहीं है। हम लोग का जो मार्जिन मनी है प्रत्येक माह आना चाहिए। हम लोग को मार्जिन मनी से ज़रूरी है। और मार्जिन मनी जो 90 रुपये क्विंटल है, 90 रुपये क्विंटल से सभी डीलर का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि राशन बांटने में 2 से 4 आदमी की ज़रूरत होती है। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा इनके राशन वितरण को लेकर के अलॉटमेंट भेजा जाता है, लेकिन ज़िले में उस अलॉटमेंट को किसी न किसी रूप में लटका दिया जाता है, भटका दिया जाता है, अटका दिया जाता है और ये लोग अपने मार्जिन मनी से दूर रह जाते हैं, क्योंकि इन तक जो मार्जिन मनी पहुंचता है इसमें बीच का लाभ ज़िले के लोगों को भी चाहिए। आप देख रहे हैं पीछे बहुत सारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ये बहुत सारा जो ट्रैक्टर है इस पर माल ढुलाई का काम होता है। बनकटवा और घोड़ासान प्रखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में माल ढुलाई का काम होता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं सारा का सारा ट्रैक्टर जो है ये यहीं पर उनके आवागमन को रोका गया है और आवागमन को रोक करके ये सारे के सारे जन वितरण प्रणाली के लोग ये इस भीषण ठंडक में भी यहाँ पर हैं।
परेशानी यही है कि हम लोग 2020 अप्रैल से प्रधानमंत्री कल्याण योजना को वितरण किए। हम लोग का कोई भी आपत्ति नहीं है। जो उतना महामारी चला, हमारे बहुत ऐसा डीलर जो बिहार में मृत भी हो गया, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। यानी सरकार द्वारा जो कमीशन मिलता है 70 पैसे दिया, और बताइए कि जिसका अनाज 60 कुंटल है, 70 कुंटल, उसको पैसा कितना होगा। उस काल में 3-3 आदमी खट कर या अपना जान को जोखिम लगाकर वितरण किया। आज के में सुनने में आ रहा है कि बिहार सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा जो मंत्री है खदान का पीयूष गोयल जी का दो है, वो कहा कि दिसंबर का हम लोग से पैसा डलवा लिए और वो बंद कर दिए और पैसा लौटा देंगे। अरे भाई पहले तुम मेरा पैसा तो लौटाओ तो वितरण करवाना। तो इसी संदर्भ में है कि मेरे बिहार सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को कम से कम 30,000 रुपया मान दे, और उसके बाद में जो गोदाम है, गोदाम में जो रखते हैं उसका भी खर्च दे, ताकि आज हमारा मुफ्त हम राशन वितरण करते हैं तो हम ठेंगा लेंगे, लॉलीपॉप दिखा रहा है। भाई मेरा बाल बच्चा कैसे जिएगा? मेरा बाल बच्चा तो आतंकवादी बन जाएगा। हम लोग उसको खिलाएंगे कहाँ से? पेट भरेगा कहाँ से? तो ये बताइए कि कितना न्याय हम लोग पर हो रहा है कि जो हम लोग इतना कदम कष्ट उठाकर हम लोग सेवा कर रहे हैं, जान जोखिम में लगाए हुए हैं, और लोग सरकार को जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का दर्द काफ़ी ज़्यादा है। इनका कहना है कि जन वितरण प्रणाली के दुकान को चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बाट का लाइसेंस लेना पड़ता है, एक भी महीने में छुट्टियां नहीं है। हालत यह है कि मनरेगा मजदूरों से भी ज़्यादा खराब हमारी स्थिति हो गई है। जीवन अस्त व्यस्त है और बाल बच्चों का परवरिश ये भी करना काफ़ी कठिनाइयों का दौर से गुजर रहे हैं। न कोई संडे की छुट्टी है, न कोई आपातकाल की छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है। काम किए जा रहे हैं, लेकिन इनके काम का सरकार के द्वारा कोई ज़्यादा यथोचित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।